कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे। ये अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। यहाँ रहते रहते एक इंडियन परिवार में, एक भारतीय परिवार में, परिवार का जो पूरा सिस्टम वो काफ़ी अलग है। शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा। जो भारत के लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक नारी की जो इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको जो एक सम्मान देते हैं, सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रखें। हम मुस्लिम होंगे लेकिन एक जमाने में हम सबका जो डीएनए था, जैसे मोदी जी कहते हैं हम सबका डीएनए हिंदू ही है, तभी तो हम इंडियन हैं। इंडियन इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर हिंदुस्तानी, ठीक है ना। तो ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये हमारे रिचुअल्स है, हमारे परदादा कर चुके हैं, हमारे एंसेस्टर्स कर चुके हैं, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है। एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है। तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है। हम लोगों को बिकॉज एक बहुत लंबे टाइम तक ब्रेन वॉशिंग चली है और बहुत आतंकवाद के कारण, कट्टरवादियों के कारण बहुत सारे अराष्ट्रीय या क्लूलेस मुसलमान या इवन नेशनलिस्ट मुसलमान मुखर नहीं है। डर के कारण वो आगे नहीं आ पाते हैं, तो वो डर टूटने में थोड़ा समय लगेगा। आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म क्यों इतना बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ये कारण है कि जब लोग अपने मजहब की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो लिखा हुआ है वही तुम फॉलो करो, इसके अगर खिलाफ तुम जाते हो तो तुम्हें इसके अनुसार सजा दिया जाएगा। वहीं अगर सनातन धर्म के भगवत गीता को पढ़ते हैं तो इसमें पूरी तरह से आजादी मिलती है और कई सारे मुस्लिम लोग, न सिर्फ लड़कियां बल्कि मुस्लिम मौलाने भी इसको पढ़ते और हिंदुइज्म की ओर लौटते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक अमेरिकन लड़की जो कि एक अच्छी खासी फैमिली से थी, उसने अपनी सारी चीजों को छोड़कर भारत के लड़कों से शादी करती है, भगवत गीता पढ़ती है और उसको ऐसा फील होता है कि जो यहाँ है वो कहीं पर नहीं है। लेकिन इसको देख के पूरे पाकिस्तान में हमेशा बौखलाहट बनी रहती है। देखिए इस वीडियो में। मैं जेसिका कुमार हूँ, नमस्ते सबको। मैं वैसे अमेरिका से हूँ। शिकागो जो शहर है वो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी आए थे वहाँ शिकागो। मेरे हस्बैंड अभिषेक बिहार से है ओरिजिनली। हमारी मुलाकात हुई यूएस में जी, तो वो उधर पढ़ाई कर रहे थे और फिर हमारी मुलाकात हुई, कुछ 14 साल हो गया। क्या विशेषता है भारत की जो भारत को अलग करती है पूरे विश्व से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, न्यूयॉर्क, रशिया, इन सब देशों से क्या चीज़ है जो भारत की भिन्न है, जो लोगों को खींचती है? आज भी मैं देखता हूँ इतने सारे विदेशी अपना देश छोड़ करके, पैसा, संसाधन, एजुकेशन छोड़ करके भारत में जीना पसंद करते हैं। तो क्या विशेषता लगती है आप? यहाँ रहते रहते एक इंडियन परिवार में, एक भारतीय परिवार में, परिवार का जो पूरा सिस्टम वो काफ़ी अलग है हमारे सिस्टम से। ये भारत में एक बहुत यूनिक चीज़ है कि लोग अपने करियर भी बढ़ा सकते हैं और फैमिली भी बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ। तो ये चीज़ मैंने देखा बहुत यूनिकली कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही अलग है। फैमिली और जैसे शादी होती हैं यहाँ, ये मेरे देश से सबसे अलग है। तो वो सबसे यूनिक चीज़ है इंडिया में। मिलजुल कर रहना, जॉइंट फैमिली, सास ससुर, बहू, चाचा चाची, दादा दादी, वो सब साथ में रहना और कैसे एक दूसरे से को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अलग है दूसरे कंट्री से। मैं इंग्लिश में बात नहीं करती अपनी फैमिली के साथ क्योंकि वो लोग एजेड हैं, तो वो लोग इंग्लिश में इतना बोल दिन सब हो गया है, तो अपने भाषा में बात करना चाहते हैं और मैं भी। अच्छा, तो बिहार में रहे कुछ समय? 6 साल बिहार में ही रहे। कि मैं 58 साल का हूँ और अपनी जिंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुजारे, क्योंकि मैं जिन बिलीफ्स को फॉलो करता था, किस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है नहीं।
हमें जी। ये इजाज़त नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिलें। क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे ये वो, लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि जी। पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी। भारत में। और ये हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है, वो है। जी। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में, अच्छा। लेकिन 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं, तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, जी। किताबों में रख दी थी। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की, तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियाँ खुलती गईं। और बेसिक सवाल ये था मेरे ज़हन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊँगा। तो हुँ। मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम व करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की, वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल, फूल, पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही जी। आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। अपने जो आरिफ अजाकिया जी और उनके बगल में जो महिला थी वो भी किसी जमाने में मुस्लिम ही थी, लेकिन उन्होंने जब स्टडी किया कुरान को, उनको लगा कि कुछ तो ऐसी बात है कि हमें कोई भी काम करने से, कुछ भी बोलने से, कुछ भी मतलब फ्रीडम नाम का चीज नहीं है। कुछ भी अगर करो तो उसमें अल्लाह ऐसा बोलता है कि ये करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग सजा दिया जाएगा। वहीं इनके एक हिंदू दोस्त ने जब इनको भगवत गीता दिया, इन्होंने जब पढ़ा, फिर इनका मस्तिष्क खुलता है और इनको समझ में आता है कि दुनिया जो सोचती है बिल्कुल उससे अलग है, और भगवत गीता में जो बताया जा रहा है वही जीवन जीने की शैली है। और न सिर्फ इस भौतिक जीव को, भौतिक शरीर को जीने की बात भगवत गीता में बताई गई है, बल्कि आप इस भौतिक जीवन में रहते हुए, सब कर्म को करते हुए, कर्म योग को करते हुए अंत में आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन अगर अदर मजहब की किताब को आप पढ़ेंगे तो जन्नत से ऊपर, स्वर्ग से ऊपर किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोक्ष नाम की चीज, परमात्मा नाम की चीज उनको कुछ भी पता नहीं है। उनका बस मानसिकता शरीर से खत्म होके, पैसे से शुरू होके सेक्स पे खत्म हो जाता है और लास्ट स्वर्ग जन्नत तक जाते जाते पूरा समाप्त हो जाता है। इनसे आगे इनकी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है। वहीं जब हिंदुइज्म को कोई भी मुसलमान या अदर रिलीजन, ईसाई हो या फिर कोई भी हो, पूरी दुनिया आज हिंदुइज्म को पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद फिर सनातन की ओर लौटता है, क्योंकि उसको लगता है कि यही सच्चाई है। क्योंकि भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जीवन की सच्चाई क्या है और मनुष्य क्यों धरती पे आए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मनुष्य का वास्तव में कर्तव्य क्या है। बाकी आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर अभी तक आपने भगवत गीता नहीं पढ़ा है तो आज अभी आप ऑर्डर कीजिए, आज ही ऑर्डर कीजिए और एक बार ज़रूर पढ़िए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।